कैसे प्रधानमंत्री हैं? और प्रधानमंत्री जी ने 3 बार मणिपुर के बारे में 16 महीने हो गए हैं प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में जाते हैं, दुनिया भर में विश्व बंधु विश्व गुरु की बात करते रहते हैं, पर मणिपुर जा नहीं पाए क्या? एक प्राइम मिनिस्टर जैसे आके मतलब मेरे को, हालांकि ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री आना नहीं आना, इसको ये लोग ने इसको मुद्दा बनाया है। हाँ, पब्लिक तो हम दुखी के टाइम पे कोई गार्जियन आके कुछ बोले, कुछ कहे, वो तो है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं आने से भी गृहमंत्री को तो भेजा है। और प्रधानमंत्री जी ने 3 बार मणिपुर के बारे में, एक 10 अगस्त में, एक 15 अगस्त में, एक 23 जुलाई में, मतलब इतना, इवन लाल किला के स्पीच में मणिपुर के बारे में बोला, उसने शेयर किया। और पार्लियामेंट में 2 बार, और जो भी कर रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी का जितना भी फंडिंग रिलीफ्स वगैरह, उसी का नेतृत्व में तो कर रहा है। तो मेरा आना चाहता तो है ही है, लेकिन ये सिचुएशन में आके एक 2 समुदाय का हिसाब है बता दिया, लेकिन एक्चुअल तो 2 समुदाय का नहीं था। पहले एक्चुअल तो ये कुछ, जैसे हमने शुरू में बोला, ड्रग्स का और जो इलीगल मिग्रेंट्स डिटेक्शन किया, और फॉरेस्ट से, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह से पॉपी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया, ये वजह भी है। लेकिन इमीडिएट वजह तो था वो हाई कोर्ट वाला, वही बोला। तो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन में एक प्राइम मिनिस्टर जैसे आके, मतलब मेरे को इट वाज नॉट नेसेसरी, यू सेइंग, ऐसा ही लगता है मेरे को। अच्छा, अरे कैसे विश्वास कर सकते हैं इस मुख्यमंत्री जो बयान देते रहते हैं? 16 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का समाज जो सद्भावना था वो बिल्कुल बिगड़ गया है। अलग अलग समुदायों के बीच में द्वेष का एक वातावरण है। और ये देखिए कब हुआ, फरवरी 2022 को बीजेपी और उनके घटक दलों को एक बहुत निर्णायक बहुमत मिला विधानसभा के चुनाव में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 15 महीने के अंदर। ऐसा नहीं था कि कोई राजनीतिक अस्थिरता थी। तो ये पूछना चाहिए, क्यों इतने निर्णायक जनादेश मिलने के बाद भी ये स्थिति संभाल नहीं पाए? और 16 महीने हो गए हैं, मई 3, 2023 से मणिपुर जल रहा है, और वहां की स्थिति में जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिखाई दे रही है। 16 महीने हो गए हैं प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में जाते हैं, दुनिया भर में विश्व बंधु विश्व गुरु की बात करते रहते हैं, पर मणिपुर जा नहीं पाए क्या प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, सांसदों से मुलाकात नहीं हुई है, विधायकों से मुलाकात नहीं हुई है, राजनीतिक दलों से मुलाकात नहीं हुई है। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं कि मणिपुर का भरपूर नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि उनको निर्णायक जनादेश मिलने के बाद भी वो असफल रहे, असमर्थ रहे, कि इतनी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी। और अभी खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खुलासा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग निकले हैं मुख्यमंत्री, उस पर जांच होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री ने वो जो कुछ कहा है, जो मैंने सुना है, कुछ न्यूज वेबसाइट पर छपा है, खबरें छपी है, कि देखिए जो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली टूट गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है। इस हालात में मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? और असली बात यह है, ये बात सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री ना कोई दिलचस्पी रखे हैं, ना कोई समय उन्होंने ढूंढ निकाला है, मुख्यमंत्री से मिले नहीं है, राजनीतिक दलों से मिले नहीं है, और मणिपुर में अभी तक वो जा नहीं पाए। त्रिपुरा गए हैं, असम गए हैं, पर मणिपुर नहीं गए।
नजर बनाए हुए का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री हैं देश के, सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। हालांकि ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है, पर प्रधानमंत्री होते हैं। और 16 महीने हो गए, आपको एक दिन नहीं मिला, 6 घंटे नहीं मिले। यूक्रेन गए, रशिया गए, पोलैंड गए, अभी रशिया वापस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पर मणिपुर नहीं जा सकते एक दिन के लिए। एक विश्वास दिलाता है समाज को, लोगों को, कि प्रधानमंत्री हमारी दर्द और पीड़ा को समझते हैं। मणिपुर की दर्द और पीड़ा सिर्फ मणिपुरों के नहीं है, वो देश की पीड़ा है। देखिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं, 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मणिपुर में। 2015 से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। 2015 से हर 5 साल चुनाव होने चाहिए इन 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के में। अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? और जो कार्रवाई करनी है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ताकि ये जो एक भय का वातावरण है, द्वेष का वातावरण है, लोग आपस में शक से देखते रहते हैं, हिंसा, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, आज भी रिलीफ कैंप है, क्या राहत पहुंचाया जा रहा है सही ढंग से? पर एक राजनीतिक प्रणाली होती है, राजनीतिक प्रणाली के आधार पर ही स्थिति में सुधार आ सकती है। और पहला कदम हम मानते हैं, पहला कदम प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना जरूरी है। और ये मुख्यमंत्री को कहना कि नहीं दिल्ली में बैठकर वो निगरानी रख रहे हैं, ये अस्वीकार, हमको स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी वकालत भी नहीं कर सकते और हम इसको स्वीकार भी नहीं कर सकते।